जब अधर्म की सभा में मौन को धर्म कहा जाने लगता है, जब सभा में मर्यादा बिक जाए और न्याय सत्ता के चरणों में गिर पड़े, तब नारी नहीं युग अपवित्र होता है और तब जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ और अपमान की चिंगारी से जलता हुआ प्रतिकार। यह कथा है हस्तिनापुर के राजमहल का। जब हस्तिनापुर की राजसभा में वैभव तो था पर शांति नहीं थी, वहां शक्ति थी पर न्याय नहीं थी, और उसी वैभव के मध्य प्रवेश होता है धर्मराज युधिष्ठिर का अपने भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ। इन्हें देख सभा में उपस्थित शकुनी के मुख पर मुस्कान और पास बैठे दुर्योधन की आंखों में छल था। यह सभा थी क्योंकि आज धर्मराज युधिष्ठिर पासों की क्रीड़ा खेलने जा रहे थे। पर उन्हें क्या पता, यह खेल नहीं भाग्य का ताना बाना था। खेल का नियम भीष्म पितामह के द्वारा बताया गया और बताया गया कि दांव की चीजें दोनों तरफ से बराबर का होना चाहिए और जिस चीज पर उसका पूर्ण अधिकार हो उसी को दांव में लगाना है। नियम व शर्तें को समझकर खेल प्रारंभ होता है, जिसमें दुर्योधन के तरफ से पासे उसके मामा शकुनी और युधिष्ठिर के द्वारा खुद से पासे चलने का तय किया गया। शकुनी ने पासे उठाए, उसकी आंखों में छल था और हाथों में अधर्म की चाल। पहला दांव राज जी को लगाया, पासा गिरा और धर्मराज हार गए। खेलना चलता रहा और एक एक करके धर्मराज ने अपने भाइयों पर दांव लगाए। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी को हार गए। हर बार पासा गिरा और धर्म हर बार हारता चला। फिर युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगाया और वो भी हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज अब दास बन चुके थे, पर दुर्योधन की प्यास यही नहीं थमी। वह जोर से हंसा और बोला, अब अपने भाइयों के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ। सभा में मर्यादा कांप उठी। वहां उपस्थित भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सहित सभा में उपस्थित सभी सेनापति सभी के सभी मौन थे और अंधकार में डूबे थे। और धर्मराज, उन्होंने सिर झुका लिया पर किसी ने मना करने का साहस नहीं किया। पासा फेंका गया और महारानी द्रौपदी भी हार गई और सभा के द्वार पर पुकार गूंजी, दासी द्रौपदी को लाया जाए। द्रौपदी खींची जा रही थी, नेत्र में आंसू और केस बिखरे हुए, हृदय में आग और अधर्म के बीच अकेली नारी की गरिमा जल रही थी। तब उसने पुकारा, क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है, जहां स्त्री की लाज दांव पर लगाई जाती है लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता? सभी मौन रहे। दुर्योधन बोला, दुशासन, इसे वस्त्रहीन करो, और दुशासन आगे बढ़ा। पर तभी द्रौपदी ने हाथ उठाए, आंखें बंद की और पुकारा, गोविंद, हे गोविंद, माधव। क्षण भर में वह करुण पुकार आकाश को भेदते हुए कृष्ण तक पहुंची और फिर हुआ चमत्कार। द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त ही नहीं हुआ, जितना खींचा गया उतना बढ़ता गया। सभा स्तब्ध थी, दुशासन थक गया पर वस्त्र खत्म नहीं हुए। उस दिन ईश्वर ने दिखा दिया कि अधर्म चाहे जितना प्रबल हो
धर्म कभी पराजित नहीं होती है। वह अपमान एक नारी की नहीं, वह अपमान संपूर्ण धर्म का था। और उसी दिन कुरुक्षेत्र के रण की नींव रखी गई। समय बीता, घाव भर गया था, पर युद्ध बाकी था।